हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ फिर से आपके लिए और एक अर्डिनो से रिलेटेड वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये जो सर्वो मोटर है इसको अर्डिनो के साथ कनेक्ट करवा के दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो जो कंट्रोल है वो सभी इस IR सेंसर के द्वारा होने वाला है। मतलब इस IR सेंसर से हम सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे और उसकी प्रोसेसिंग अर्डिनो के थ्रू करेंगे। तो ये है हमारा IR सेंसर। ये आपको पता है नहीं है तो आपको मैं सब कुछ समझा देता हूँ। तो ये IR प्रॉक्सी सेंसर है। इसकी जो 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है ग्राउंड, एक होता है आउटपुट और जो O है वो 5 वोल्ट है। तो इसको हम अर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये है सर्वो मोटर। SG90 नंबर का जो सर्वो मोटर आता वो है। इसमें और भी मॉडल्स आते हैं, लेकिन ये जो SG90 है बेसिक सर्वो मॉडल है। ये सभी दूर ज़्यादा करके यूज़ होता है। तो इसको लास्ट वाला सिग्नल, बीच वाला जो है वो VCC और इधर वाला जो ब्लैक देख रहे हो ग्रे वो है ग्राउंड पिन। तो ये इसको पहले इसका जो हॉर्न आता है, ये जो क्लिप है इसको हॉर्न बोला जाता है। तो इसको पहले कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ सके कि ये कैसे रोटेट कर रहा है। तो देखो ये लग चुका और ये है हमारा अर्डिनो उनो। तो इसकी ये जो है ये एनालॉग पिन, डिजिटल पिन और ये जो है ये IC, ये सब कुछ चार्जिंग पोर्ट मतलब पावर पोर्ट और डिजिटल पिन्स, ये सब कुछ मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो तो अपने इस चैनल पे। तो ये जो है ये इसके लिए लगने वाली जंपर वायर है। तो यहाँ पे हम वायरें कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं अभी आपको पूरी एक एक वायर समझाने वाला हूँ कि कौन सी वायर क्या है। तो ये जो लास्ट वाली आप देख पा रहे हो, ये जो वायर है ये G लिखा हुआ है, मतलब एक ग्राउंड वायर है। उसके बाद जो ये देखो ये जो वायर है हमारी ब्लू वाली, ये मैंने आपको G दिखाई है, ग्राउंड वायर है। तो आप यहाँ पे अर्डिनो के ऊपर भी देख सकते हो GND, जहाँ पे भी आपको GND लिखा हुआ है वहाँ पे आप इस वायर को कनेक्ट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी जो लास्ट वाली इधर वाली पिन है पहले उसको हम, तो देखो ये ग्राउंड कनेक्ट कर दी हमने। अब इसके बाद जो ये बीच वाली पिन जो आप देख रहे हो वो हम छोड़ देंगे, और जो इधर वाली पिन है पीली वाली तो वो है हमारी VCC पिन। तो उसको हम पहले 5 वोल्ट के अंदर लगा लेते हैं। हमने जो बीच वाली पिन छोड़ी वो भी मैं आपको अभी कनेक्ट करवा के दिखाने वाला हूँ। तो ये येलो वाली जो पिन थी वो लगा दी 5 वोल्ट के अंदर। और अब आते हैं हमारे सेंटर वाली पिन, ये है इसका सिग्नल पिन, आउटपुट पिन, मतलब यही से हमें सिग्नल मिलने वाला है। तो ये हमें अर्डिनो का जो भी 4 नंबर की वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। तो ये जो वायर है सिग्नल वाली, ये कैसे कनेक्ट होती है ये प्रोग्राम में लिखी गई होती है। तो इसका प्रोग्राम भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं सर्वो मोटर के ऊपर। तो सर्वो मोटर की जो ग्राउंड पिन थी उसके अंदर मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी। तो उसको अब हम कहीं पे भी, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ग्राउंड लिखा हुआ दिखे वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद इसकी जो बीच वाली पिन है जो कि आप रेड देख रहे होगे, तो ये सर्वो मोटर की हम रेड वाली जो पिन है इसको 5 वोल्ट में लगाते हैं जनरली, लेकिन क्या बात है यहाँ पे हमने 5 वोल्ट में सेंसर की वायर लगा दी। तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 3.3 वोल्ट के अंदर लगा देंगे, क्योंकि ये सर्वो मोटर 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक अच्छे से चल जाती है। तो उसके बाद जो लास्ट वाली बच गई पीली वाली वो है सिग्नल पिन। तो उसको मैंने सिग्नल पिन जो है वो अर्डिनो के प्रोग्राम के D5 में लिख दी है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो 5 नंबर का डिजिट दिख रहा है वहाँ पे आपको सिंपली इसको कनेक्ट कर देना है। तो देखो अब हमारे कनेक्शंस लगभग पूरे रेडी हो चुके हैं। अब इसको इस केबल के द्वारा हम प्रोग्राम कर लेते हैं। तो इसको मैंने पहले ही प्रोग्राम कर लिया है, लेकिन इसका जो भी कुछ प्रोग्रामिंग है मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहो। तो पहले तो अब इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा। तो देखो ये सेंसर और ये मोटर, अब मैं इसी केबल के द्वारा इसको पावर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और इसका जो दूसरा A वाला एंड है इसको मैं पावर बैंक के अंदर लगा देता हूँ। आप किसी भी 5 वोल्ट के सोर्स में लगा सकते हो। और ये सर्वो मोटर जो था देखो इसके अंदर पावर आ चुकी है और ये ऑन हो चुका है, और ये जो सर्वो मोटर है ये अच्छे से वर्क कर रहा है। देखो जैसे ही इसके जो LED ऑन हो चुकी है मतलब इसके सामने कुछ है। तो ये जो सर्वो का हॉर्न था वो इधर हो गया। अब ये देखो जैसे ही इसके सामने हाथ आता है तो ये जो सर्वो मोटर है ये रोटेट करती है, और जैसे ही हाथ चला जाता है ये फिर से उसकी पहली पोजीशन पे चली जाती है। इसका यूज करके आप स्मार्ट डस्टबिन या कोई रोबोट या सैनिटाइजर मशीन कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि सेंसर के सामने कुछ भी आता है
तो सर्वो मोटर प्रोसेस करती है, मतलब आर्डिनो प्रोसेस करता है और सर्वो मोटर को सिग्नल देता है और सर्वो मोटर वर्क करती है। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका प्रोग्राम समझाऊंगा आगे, लेकिन आप इसको फिर से टेस्टिंग अच्छे से देख लो कि ये पूरा सर्किट अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इसके कनेक्शंस में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट में पूछना। अब मैं आपको कोडिंग समझा देता हूँ। तो देखो, इसको पहली जो लाइन है हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच, मतलब ये जो सर्वो मोटर यूज कर रहे हैं इसकी लाइब्रेरी है, ये हमें ऊपर लिखनी होती है। उसके बाद जो 2 नंबर की पिन है वहाँ पे मैंने सर्वो S1 लिखा है, मतलब जो हमारा सर्वो मोटर है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। तो S1 सर्वो मोटर का ऑब्जेक्ट है। अगर आप मल्टीपल सर्वोज कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको S1, S2, S3 इस तरीके से लिखना होगा। तो वो मैं आपको आगे कुछ आने वाली वीडियोस में सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहो इसी भी, और आगे आने वाले वीडियोस को भी देखना, जरूर देखना। उसके बाद 3 नंबर की जो लाइन है हमारी INT सेंसर पिन, मतलब ये सेंसर पिन जो लाइन है ये हम आर्डिनो के किस पिन के ऊपर सेंसर कनेक्ट करने वाले हैं ये लिखा हुआ होता है। तो 4 नंबर के ऊपर हम कनेक्ट करने वाले हैं। उसके जस्ट नीचे आपको INT सर्वो पिन दिख रही होगी। तो हमने सेंसर तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन अब रह गई हमारी सर्वो मोटर। तो उसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो जो पिन नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सर्वो पिन इक्वल टू 5, मतलब हम 5 नंबर की जो पिन है आर्डिनो की वहाँ पे हमारी सर्वो मोटर कनेक्ट करेंगे। उसके जस्ट नीचे आपको INT वैल दिख रहा होगा, मतलब एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हम जो भी सेंसर का डाटा है, मतलब उसकी जो भी वैल्यू है उसको हम वैल के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद नीचे जो है वो आपको वॉइड सेटअप दिख रहा होगा। ये जो वॉइड सेटअप है ये ऐसा फंक्शन है आर्डिनो का कि हम इस पे अंदर जो आउटपुट पिन्स, इनपुट पिन्स ये लिखना होता है, ये सिर्फ एक बार रन होता है जब हम आर्डिनो को पावर करते हैं। तो उसके अंदर आप देख सकते हो पिन मोड लिखा हुआ है। तो पिन मोड के ऊपर आगे हमने जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है सेंसर पिन इनपुट, मतलब जो भी हमारा सेंसर है वो हमारा इनपुट लेगा, मतलब सेंसर आउटपुट देगा और जो आर्डिनो है वो आउटपुट को इनपुट लेगा। तो इसलिए ये इनपुट पिन है, क्योंकि सेंसर इनपुट डिवाइस है और स्पीकर, मोटर ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। उसके नीचे हमने S1 डॉट अटैच लिख दिया, मतलब जो सर्वो मोटर का ऑब्जेक्ट बनाया था S1 उसको हमने अटैच कर दिया। तो वो हम कहाँ अटैच करेंगे, सर्वो पिन पे। तो सर्वो पिन कौन सी है, हमने लिखी हुई 5 नंबर। तो इसका मतलब इसके जस्ट नीचे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, मतलब सेटअप फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके नीचे जो है हमारा वॉइड लूप आने वाला है। तो इसके नीचे हमारा वॉइड लूप आ चुका है। तो वॉइड लूप के अंदर भी हम क्या लिखेंगे, वैल, मतलब जो भी हमने सेंसर की वैल्यू रीड की थी उसको लिखेंगे। तो वैल इक्वल टू डिजिटल रीड, इस फंक्शन से हम सेंसर का डाटा रीड करते हैं। और सेंसर पिन, उसके जस्ट नीचे हमने कंडीशन लिख दी, इफ वैल इक्वल टू 0, मतलब जो भी हमारा सेंसर का जो वैल्यू है वो अगर 0 आता है, सेंसर के सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर ये जो सर्वो मोटर S1 डॉट राइट 0, तो इसके सामने कुछ भी नहीं है सेंसर के, तो जो सेंसर वैल्यू है सर्वो वैल्यू वो 0 रहेगा, मतलब सर्वो 0 पोजीशन पे रहेगी। उसके बाद जस्ट नीचे एक और कंडीशन लिख दी, इफ वैल इक्वल टू 1, तो उस कंडीशन में हमारा जो सर्वो मोटर है वो 180 डिग्री पे चला जाएगा। तो ये इसका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है। अगर आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और उसके साथ साथ मैंने इसको कैसे प्रोग्राम करते हैं और भी वीडियो जो भी कि आर्डिनो से रिलेटेड है बेसिक वाली, वो हमारे इस लर्न आर्डिनो चैनल पे आपको उपलब्ध अवेलेबल हो जाएगी। तो आप चैनल पे जाके सभी वीडियोस को चेक कर लेना, आप अच्छे से प्रोग्रामिंग भी सीख जाओगे। तो उसके साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।